हो सकती है आत्मा से बात। सदियों से आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश लोग करते आए हैं और इसके लिए कई विधियों का प्रयोग किया जाता रहा है। पाश्चात्य जगत में इस विधि से आत्माओं से संपर्क बनाने की बात अक्सर लोग करते हैं। तो आइए आत्माओं से संपर्क करने की पाश्चात्य विधि के बारे में जानें। आत्मा के आते ही होने लगती है यह हरकत। भूतों से बात करने का एक जरिया है प्लेनचिट और ओइजा बोर्ड। यह एक दिल के आकार का दिखने वाला लकड़ी का टुकड़ा होता है। इसमें पीछे की ओर सभी ओर घूमने वाले पहिए लगे होते हैं। इसकी नोक की तरफ एक छेद होता है जिसमें पेंसिल लगा दी जाती है। आत्मा से संपर्क करने से पहले मेज पर एक सादा कागज रखकर उसके ऊपर आइजा बोर्ड को रखा जाता है। इसके बाद जिस व्यक्ति की आत्मा को बुलाना होता है उसका एकाग्रता पूर्वक ध्यान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जैसे ही आत्मा आ जाती है यंत्र अपने आप चलने लगता है। आमतौर पर इस यंत्र द्वारा अतृप्त आत्मा को बुलाया जाता है। आत्मा जब आ जाती है तो आइजा बोर्ड में हरकत होने लगती है। आत्मा से जब प्रश्न किया जाता है तब आइजा बोर्ड चलने लगता है और उसमें लगी पेंसिल से कागज पर उत्तर लिखा जाने लगता है। इस तरह से आइजा बोर्ड दोबारा प्रश्नकर्ता आत्माओं से अपने सवालों के जवाब जान लेता है। गुड़िया जो बन सकती है आत्मा का शरीर। जेलंग कुंग यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग प्राचीन इंडोनेशिया के लोग आत्माओं से संपर्क करने के लिए करते थे। इस विधि में आत्माओं से संपर्क करने के लिए ओइजा बोर्ड की तरह ही कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। आत्माओं से संपर्क करने की इच्छा रखने वाले 3 से 5 लोग एक कमरे में होते हैं। इनमें 2 लोग बांस से बने एक पुतले को पकड़कर बैठते हैं। आइजा बोर्ड में पेंसिल जहां बोर्ड के एक छिद्र में लगा होता है, वहीं इस विधि में पेंसिल या चौक पुतले के निचले हिस्से में लगा होता है। आत्माओं को बुलाने से पहले धूप अगरबत्ती जलाई जाती है और कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं। कहते हैं मंत्रों के प्रभाव से आसपास से गुजर रही आत्माएं पुतले में चली आती हैं और पुतले का वजन बढ़ जाता है। इसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू होता है जिसका सवाल पुतला लिख कर देता है। इंडोनेशिया के लोगों का मानना है कि इस माध्यम से आत्माओं का संपर्क करना खतरनाक भी होता है, क्योंकि अगर पुतले से आत्मा को निकालने में कामयाब नहीं हुए तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इस क्रिया में व्यक्ति का दक्ष होना जरूरी है। डॉक्टर JP मलिक बताते हैं यह तरीका वैज्ञानिक नहीं है। तंत्रिक और जादू टोना करने वाले इस तरह की चीजें करते हैं, इसलिए इस तरह की चीजों पर वैज्ञानिक दृष्टि से यकीन करना उचित नहीं लगता। जब जीवित इंसान के अंदर आकर बोलती है आत्माओं से संपर्क करने के लिए किसी व्यक्ति को माध्यम बनाकर उसमें आत्मा को बुलाया जाता है और फिर उसमें सवाल जवाब किए जाते हैं। कई हॉरर फिल्मों में आपने देखा भी होगा कि तांत्रिक या पंडित आत्माओं को बुलाता है और आत्मा किसी व्यक्ति के शरीर में आकर प्रश्नकर्ता के सवालों के उत्तर देता है। फिल्म राज 3 में आपने देखा होगा कि एक दृश्य में अभिनेत्री बिपाशा प्रेत से कहती है कि वह माध्यम बनने के लिए तैयार है। इसके बाद प्रेत बिपाशा के शरीर में चला आता है। माध्यम द्वारा भूतों से संपर्क करने का तरीका भी काफी प्रचलित है। हालांकि फिल्म में जिस तरह से आत्मा जीवित व्यक्ति के शरीर में आकर काम करती दिखती है, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इस विधि में आत्मा बोलकर या पेंसिल से लिखकर अपने जवाब देती है, लेकिन कई बार आत्मा शरीर से निकलना नहीं चाहती। ऐसे में माध्यम को कष्ट होता है। इसलिए इस विधि से आत्मा से संपर्क करते समय किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का साथ होना जरूरी होता है। हिप्नोसिस के द्वारा आत्माओं से संपर्क। इंडियन हिप्नोसिस एकेडमी के प्रमुख डॉक्टर JP मलिक बताते हैं कि किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज करके पुनर्जन्म में हुई घटनाओं को देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर व्यक्ति चाहे तो वह हिप्नोसिस के माध्यम से किसी मृत आत्मा से संपर्क कर सकते हैं। हिप्नोटिज्म से आत्मा आती है। आत्मा
चेतन मन में आत्माओं से संपर्क करना मुश्किल है, लेकिन अचेतन मन को आत्माओं से जोड़ा जा सकता है। आत्माओं से संपर्क होने के बाद व्यक्ति उनसे अपने प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन कई बार मामले ऐसे भी होते हैं जब व्यक्ति का आत्माओं से संपर्क नहीं हो पाता और वह अपनी मनोभावनाओं को इस तरह व्यक्त करने लगता है जैसे वह आत्माओं के संपर्क में है। लेकिन हिप्नोटिज्म के एक्सपर्ट इसे आसानी से समझ लेते हैं, क्योंकि उनकी बातों में उनकी अपनी भावनाएं छलकती रहती हैं। डॉक्टर बताते हैं कि जब व्यक्ति आत्माओं के संपर्क में होता है तब उसकी आवाज़ बदल जाती है, जिसे रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। इनका कहना है कि यह व्यक्ति खुद भी कर सकता है, लेकिन किसी एक्सपर्ट की सलाह से करे तो बेहतर रहता है, क्योंकि कई बार व्यक्ति बहुत डर जाता है और उसका मन मस्तिष्क पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे समय में व्यक्ति को संभालने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है। इन्होंने यह भी बताया कि आत्माएं जो बुलाने पर आ जाती हैं वह अपनी मर्जी से खुद ही चली जाती हैं, इसलिए हिप्नोटिज्म के द्वारा आत्माओं से संपर्क करने पर यह डर नहीं रहता कि आत्मा आ गई तो लौट कर जाएगी या नहीं। इस तरह आत्मा की आवाज़ टेप की जाती है, आत्मा की बातें कर ली जाती हैं रिकॉर्ड। अगर आपने देखी है शापित फिल्म तो याद कीजिए वह दृश्य जब राजा की आत्मा को बुलाया जाता है और आत्मा जो बोलती है वह बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं। यह सिर्फ कल्पना की बात नहीं है, आत्मा से संपर्क करने का एक यह माध्यम भी है जिसका यूरोप में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। जिस मशीन में आत्मा की आवाज़ रिकॉर्ड होती है उसे इलेक्ट्रॉनिक वॉइस प्रोजेक्शन यानी EVP कहते हैं। इस कहानी की शुरुआत 1969 में हुई जब एक अधेड़ लालवियन डॉक्टर ने रिकॉर्ड किए हुए ढेर सारे टेप पेश किए। उन्होंने ये टेप इंग्लैंड के बकिंघमशायर के एक गांव जेरार्ड क्रॉस में प्रस्तुत किए। उन्होंने दावा किया था कि हिटलर, स्टालिन, मुसोलिनी ही नहीं 20वीं सदी के कई अन्य जानी मानी हस्तियों के साथ उन्होंने संवाद कायम किया है। उनके मुताबिक उस रिकॉर्डिंग में करीब 72,000 मुर्दों की आवाज़ें कैद हैं। अब इस तरह से भी सुन सकते हैं। प्रेत आत्मा की आवाज़ जकल EVP को पूरी दुनिया में आत्मा को खोजने और उनसे बात करने का एक मानक जरिया माना जाता है। आज इंटरनेट से जुड़े सैकड़ों EVP फोरम हैं जिन पर पढ़े लिखे और गंभीर किस्म के लोग आत्माओं से बात करने आते हैं। उनका कहना है कि मृत आत्माएं उनसे बात करती हैं। अनावेला कार्डोसेन ऐसे ही लोगों में से एक है। वे स्पेन में रहती हैं। उनके पास पूर्ण सुसज्जित रिकॉर्डिंग स्टूडियो हैं। इनका कहना है कि मैंने जिन आवाज़ों को टेप किया है वे कोई साधारण आवाज़ें नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा, ये आवाज़ें न सिर्फ ऊंची और साफ हैं बल्कि पूरी तरह समझ में भी आती हैं, जबकि कुछ परीक्षणकर्ताओं का मानना है कि इनमें कैद मृत आत्माओं की आवाज़ें स्पष्ट नहीं हैं, बस एक फुसफुसाहट सी सुनाई देती है। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।